साथियों, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस इस वजह से हुई, बड़े जो कि गोती मीडिया चैनल हैं उन पर इनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़्यादा अपना इंटरव्यू गोती मीडिया को देती हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने आज बहन जी के प्रति और वहीं प्रकाश अंबेडकर के प्रति और वहीं असदुद्दीन ओवैसी के प्रति अपमानजनित शब्द का उपयोग करते हुए उनकी पार्टी को लेकर और उनको लेकर क्या कुछ कहा है। ये बड़ी खबर है और ये आप लोगों को जानना चाहिए कि कांग्रेस आखिरकार मुस्लिम दलित को लेकर क्या कुछ सोचती है और किस तरीके से इन पार्टियों को देखती है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को देख लें, चाहे बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की पार्टी को देख लें, चाहे महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को देख लें, ये सारे जो कि दलित और मुस्लिम समाज से इनकी पार्टी से ताल्लुक़ है, उन लोगों को ये टारगेट करते हैं। तो बहन जी जिस तरीके से कहती हैं, एक है सांपनाथ तो दूसरा है नागनाथ, तो बिल्कुल सही और सटीक चीज़ बहन जी बताती हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है। साथियों, सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल हैंडल साइट एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की UVBA और ओवैसी जी की AIMIM ने 6 सीटों पर बीजेपी की झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज़्यादा वोट UVBA और AIMIM को मिले। इनमें से एक बार कांग्रेस और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया। अन्यथा MBA महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 नहीं तो 37 सीटें आती हैं और बीजेपी 17 प्लस नहीं 11 सीटों पर सिमट गई होती। यूपी में बीजेपी की संकट मोचन मायावती, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और ओवैसी जी। साथियों, ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि यूपी में संकट मोचन बीजेपी की मायावती जी और महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर व असदुद्दीन ओवैसी जी को निशाने पे लेते हुए कह रही हैं। और एक पोस्ट शेयर करती हुई लिखती हैं, अकोला से कांग्रेस को 4,16,404 वोट मिले थे और बीजेपी को 4,57,030 वोट मिले थे। UVBA को 27,647 वोट मिले थे और वहीं AIM को 0 यहाँ नहीं लड़ी थी और जो लॉस हुआ था वो 40,626 था। अगर वहीं अगली सीट की बात करें तो औरंगाबाद लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस को 2,93,450 वोट मिले थे और बीजेपी को 4,76,130 वोट मिले थे और UVBA यहाँ नहीं लड़ी थी। AIM को यहाँ पर 3,41,480 वोट मिले थे और जो लॉस हुआ था वो 1,82,680 था। बुलढाना लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 3,20,338 वोट कांग्रेस को मिले थे और बीजेपी को जो वोट मिला वो 3,49,867 वोट था। और वहीं अगर BBA को बात करें तो यहाँ पर 98,441 वोट मिले थे। यहाँ नहीं लड़ी थी और यहाँ पर जो लॉस बाय था वो 29,469 था। हटका ननघेल लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को 5,67,046 वोट मिले थे और यहाँ पर बीजेपी को 5,20,190 वोट मिले हैं और यहाँ पर BBA को यहाँ 32,696 वोट मिले हैं और वहीं लॉस बाय यहाँ 13,426 था जो जीत का फर्क था। मगर वहीं मुंबई न्यू की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 4,52,596 वोट मिले थे, बीजेपी को 4,52,664 था 44 था और यहाँ पर जो BBA को वोट मिले थे वो 10,052 था और यहाँ जो जीत का फर्क यानी लॉस बाय था वो मात्र 48 यानी 48 वोटों से यहाँ कांग्रेस हार गई थी। यानी बहुत कम वोटों से यहाँ पर कांग्रेस की हार पक्की हुई।
पालघर लोकसभा सीट से कांग्रेस को 4,17,938 वोट मिले थे। बीजेपी को 6,12,044 वोट मिले थे और वहीं पर वीवीए को 2,54,517 वोट मिले थे और यहाँ एआईएम नहीं लड़ी थी और यहाँ जो लॉस हुआ था वो 1,83,306 था। और वहीं साथियों आगे इन्होंने लिखा है और लॉस इन 5 सीट इंडिया अलायंस। साथियों जिस तरीके से कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया नेत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बहन जी और वहीं असदुद्दीन ओवैसी और प्रकाश अंबेडकर के बारे में ऐसी चीज लिखती हैं कि उनको चुनाव उनकी वजह से हारे हैं, तो उसी के ऊपर जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के चाहने वाले लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले लोग हैं, मुस्लिम समाज हैं, उन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया इनके ऊपर दी है और क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखाते हैं। इमरान शकील खान ने लिखा है, सुप्रिया श्रीनेत चुप जाइए, अपनी सवर्ण मानसिकता कहीं और दिखाइए। आप क्या चाहती हैं कि दलित और मुसलमानों की पार्टी चुनाव ना लड़े, कांग्रेस की बंधुआ मजदूर रहें। 2019 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कारण सपा बसपा गठबंधन 30 सीटें हारी, किसी ने कांग्रेस को बी टीम कहा। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत 18 राज्यों में कांग्रेस क्यों हारी, वह कौन सी बी टीम थी ये भी बताइए। अपनी उड़ीसा में बी टीम का काम करते 21 में से 20 सीटें भाजपा जिताई, ये भी बताइए, ये भी तो बताइए। अपने केरल में भी बी टीम का काम करके सीपीआई को सीट हराकर भाजपा को जिताई। और वहीं आगे लिखा, काबिल सुप्रिया जी बताइए, दुनिया को उड़ीसा में भाजपा का संकट मोचन कौन था, बताइए। पहली बार 21 में से 20 सीटें भाजपा कैसे जीती, बताइए। उड़ीसा में पहली बार की बहुमत की सरकार किसने बनवाई, बताइए। बिजद क्यों हारी, सुप्रिया जी बताइए। बंगाल में पुरुलिया, उत्तर मालदा और रायगंज भाजपा किसकी बदौलत जीती। तो जिस तरीके से इमरान शकील खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है सुप्रिया श्रीनेत की, जिस तरीके से उन्होंने बहन जी के पार्टी को अपमान किया, तो उनके ऊपर ये बहुत सही और सटीक चीज़ इन्होंने लिखी है कि आखिरकार क्या आप ही को चुनाव लड़ने का अधिकार है पूरा। जो बहुजन समाज के, खासकर दलित समाज में, मुसलमान समाज की पार्टियां हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना आपको चुनाव लड़ने का है। आप ये बात किस दावे से कह रहे हैं कि इनकी वजह से हम ये सीटें हारी, आप ऐसी चीज कह रहे हैं, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। और वहीं साथियों आगे यूजर ने लिखा है, गौरव लिखते हैं, आप लोगों ने पहली बार गठबंधन किया नहीं, अब सरकार नहीं बनी तो दोष दूसरे पर बढ़ रही है। लोकतंत्र में आप तय नहीं करी, आप लोगों ने पहले गठबंधन किया नहीं, अब सरकार बनी नहीं तो दोष दूसरों पर मर रही है। लोकतंत्र में आप नहीं तय करेंगी कौन चुनाव लड़ेगा या नहीं। साथियों गौरव ने भी सही चीज लिखा है कि आप कैसे तय करेंगी कि कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन लड़ेगा, किसकी वजह से हम हारे हैं। जितना अधिकार आपको, हमने पहले भी कहा, उतना अधिकार सभी पार्टियों को है, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, कोई और किसी भी समाज की पार्टी हो, सभी को पूरा हक है। लोकतंत्र है देश में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान है, उसमें सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है। और वहीं आगे के जन ने लिखा है, सलीम सरंग ने लिखा है, आपके सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ने तो एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिया, जिसने दिया उसके बारे में भी आपको दिक्कत है। मुसलमानों को राजनीति विकलांग बनाने का काम आप कर रहे हैं और उस बारे में भी बात करें। तो साथ ही ये भी सही बात उन्होंने लिखी कि आप मुसलमान समाज को भागीदारी तो नहीं दे रहे हैं, बट मुसलमान समाज को जो पार्टी भागीदारी दे रही है, खास करके बहुजन समाज पार्टी, आप इनके ऊपर भी ऐसा लांछन लगा रहे हैं। तो इनको जिस तरीके से इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी रोस्ट किया जा रहा है और इस तरीके से इन्होंने इतनी बड़ी बात रखी है, कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता हैं ये, इनको आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी राय में क्या कुछ है, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं नई वीडियो में।